जी, बारिश ने आज का मैच तमाम कर दिया और पाकिस्तान माशाल्लाह से जनाब बॉटम पे फिनिश कर गया, आखिरी नंबर पे। एशिया कप 2023 में भी ये बांग्लादेश से नीचे चौथे नंबर पे फिनिश किया। वर्ल्ड कप में भी जो कहानी होती होती, चैंपियंस ट्रॉफी जी पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है, सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हुआ और अभी ग्रुप में भी बिल्कुल बॉटम पे, रॉक बॉटम, 4 टीमें चौथे नंबर पे ये मौजूद हैं। तो जी अली एंड दाऊद मेरे साथ मौजूद हैं। जी दाऊद साहब, ये क्या इनको कोई ख्याल अपने क्रिकेट फैंस का, या हर टूर्नामेंट में वही शर्मिंदगी, वही सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, फैंस डिसअपॉइंटमेंट के साथ बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल हार्ट ब्रोकन है। पहले कराची से निकले हार्ट ब्रोकन, फिर दुबई स्टेडियम से निकले फैंस हार्ट ब्रोकन, और अब रावलपिंडी स्टेडियम में बारिश में भीगते हुए घरों की तरफ जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मायूसी लेकर। लेकिन इनको शायद एहसास नहीं है। अगर आप देखिए, इस चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीम्स हैं। अभी आपने खुद इंट्रोडक्शन में बता दिया कि पाकिस्तान अपने ग्रुप में तो बांग्लादेश से भी नीचे है, चूंकि रन रेट आपका उनसे भी कम है। फिर अगर आप दूसरे भी ग्रुप देखते हो, शायद इंग्लैंड भी अगर एक आध मैच वहां से जीत गया, तो आप 8 की 8 टीम्स में लोएस्ट पॉइंट पे रहोगे, बॉटम पे फिनिश करोगे। प्लस 8 टीम्स में से 7 टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में उनके बल्लेबाजों ने 100 रन बनाए हैं। इंडिया की तरफ से शुभमन ने बनाए, विराट ने बनाए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी सेंचुरी है इंग्लिश की, साउथ अफ्रीका की तरफ से भी सेंचुरी है, इंग्लैंड की तरफ से भी है, इब्राहिम जादरान ने कल 177 भी बना दिए। वाहिद पाकिस्तान की टीम है पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जिन्होंने एक भी बल्लेबाज ने एक भी सेंचुरी नहीं बनाई। यहां से आप देखिए कि आप घर पर खेल रहे हो भाई, आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं खिलाया जा रहा, आपको इंग्लैंड में नहीं खिलाया जा रहा, आप अपने घर में या दुबई में खेले हो और आप एक भी सेंचुरी नहीं बना सके। एक भी बैट्समैन, बॉलर को तो चलें छोड़ें, वो तो हम बात कर ही रहे हैं कि हारिस रऊफ, शाहीन, नसीम किसी भी आईसीसी इवेंट में कुछ नहीं कर सके। कंसेक्टिव 3rd इवेंट है। हम यहीं स्टेडियम के बाहर ही खड़े होते हैं, चाहे कोई एशिया कप हो जाए, चाहे आपका 2023 का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान अगले राउंड में नहीं जा सका। 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान अगला राउंड नहीं क्रॉस कर सका, सुपर 8 में बाहर, उससे पहले बाहर हो गए। अभी आप देख लें, नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सके। यार चलो, एक मैच भी जीत नहीं मिली। बुरे हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। अली, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? और काफ़ी बात हो रही है जी, नए प्लेयर्स, दिस एंड दैट। ये जो सीनियर हैं, ये क्यों शर्मिंदगी का बायस बनते हैं बार बार? ये क्यों परफॉर्म नहीं करते? बाबर, रिजवान, नसीम, शाहीन, हारिस रऊफ, ये कब परफॉर्म करेंगे यार? ये तो ऐसा लगता है ये सिलसिला जो है वो ताक़यामत ही जारी रहेगा। जिस तरह के मामलात इस वक्त चल रहे हैं, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। देखें, अभी बिल्कुल दाऊद ने सही कहा कि हर तरफ से फैंस जो है डिसअपॉइंट निकल रहे हैं। और दूसरी बात ये है, जो उनके कोच हैं, कल हमने उनको देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, वो तो कह रहे थे अभी हारिस रऊफ भी बच्चा है, अभी नसीम भी बच्चा है, अभी शाहीन भी चूजा है, अभी अभी जो है उन्होंने खेलना शुरू किया है, अभी आप क्या बात कर रहे हैं? ओ भाईजान, ये 2020 से चिमड़े हुए हैं। 2020 हो गया, 2021 हो गया, 2021 का वर्ल्ड कप गया। आपने भारत को एक बार हराया था ना 2021 वर्ल्ड कप में, उसके बाद भारत ने पता है आपके साथ क्या किया? 2022 में उसने आपको हराया, 2023 में उसने आपको 2 बार हराया, 3 बार हो गया, 2024 में आपको हराया, 4 बार हो गया, 2025 में आपको हराया, 5 बार हो गया। और सबसे बड़ा पता है क्या डिसअपॉइंटमेंट क्या है? अगर फाइट हो रही हो ना, फाइट होके हार रहे हो, तो भी फैंस जो है इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार चलो फाइट हो रही है। जिस तरह कल का मैच था, कल अगर अफगानिस्तान हार भी जाता ना, उनके फैंस कोई बुरा ना मानते, वो कहते हैं यार जिस तरह ये खेले हैं, आखिर तक मैच को लेकर गए और ऐसा लगा कि अपनी नेशन के लिए खेल रहे हैं। ये तो लगता ही नहीं है कहीं से अपनी नेशन के लिए खेलते हैं। कल भी यहाँ प्रैक्टिस थी, आप भी आए हुए थे, हम भी आए हुए थे, क्या था, खिलाड़ी कैसे खिलखिला रहे हैं, चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे को झुकते चल रही हैं, इजी इजी वॉक चल रही है। मतलब एक चेहरे के ऊपर थोड़ी कोई डिसअपॉइंटमेंट नजर आती है। फिर कोच को देखें, वो ढीठ होके वहां पर आराम से बैठे हुए, उनको भी कोई चक्कर ही नहीं है यार, हार गए तो क्या हो गया। उनसे एक ही सवाल हो रहा है कि भाई ये जो आपके सीनियर हैं, ये हारिस, शाहीन, नसीम, फिर उसके बाद बाबर, उसके बाद रिजवान, इनका क्या होगा? वो कह रहे हैं ठीक है, देखते हैं, करते हैं, मतलब वो कुछ नहीं बता रहे। उनका एट द एंड ऑफ द डे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो निचोड़ निकल रहा था, वो ये कह रहे थे ये तो भी बच्चे हैं, इनको तो भी हम मजीद खिलाएंगे, इन्होंने किसी ने कितने ओडीआई खेले। और एक और सबसे बड़ी जो मुसीबत पड़ती है ना, वो ये पड़ती है, ये टेस्ट सीरीज हारते हैं, अगली ओडीआई आ जाती है, ये कहते हैं ओडीआई के बारे में बात करो। ये ओडीआई का इवेंट हारते हैं, उसके बाद T20 का इवेंट आ जाता है, कहते हैं हम उसमें तो अच्छे हैं, उसके बारे में बात करो। ये एक बहुत बड़ा तकलीफ दे अमल है कि हर इवेंट हारने के बाद ये चुपके से अगले इवेंट के लिए निकल जाते हैं। और ये हमेशा से ये जो 5 सीनियर हैं, ये चिमड़े रहते हैं और इनका कोई काम नहीं है पाकिस्तान को किसी मेन आईसीसी इवेंट में जितवाना। ना इन्होंने पहले जितवाया है और ना इनके अंदर वो कैलिबर मौजूद है कि ये बाद में जितवा सकते हैं। लोग आते हैं स्टेडियम में, बाबिर बाबिर बाबिर। कल जादरान अकेला खड़े होकर जो 177 मार के चला गया, अकेला 177 मार के जाइए, बाबिर बाबिर बस करते करते। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, देखें
फैंस को फर्क पड़ता है। अभी जैसे हमने बात की कि डिसअपॉइंटमेंट के साथ जा रहे हैं और अब निकल गए हैं। अब वजह यह है कि इनको इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने, जैसे इन्होंने भी मेंशन किया कि ये अपने खेल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह यह है कि भाई महीने के 65 लाख रुपए बाबर आजम के अकाउंट में तो जाने ही जाना है, शाहीन शाह अफरीदी के में जाने ही जाना है, खेलें ना खेलें। अब जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो आप कह लें कि जो टूर्नामेंट की फीस है खेलने की, वो भी इनको मिल जानी है। उसके बाद इश्तेहार तो लाइन से लगे हुए हैं, डाटा बहुत है, आप निकले जहां भी लगे हुए हैं, टीवी पर भी चल रहे हैं, कहीं पैंथर टायर है, कोई पेप्सी के इश्तेहार में आ रहा है, किसी की जुल्फें बड़ी शानदार हैं। यहां पर फोकस कहीं और है। और आप देखें ना, अब हम बात करते नहीं है, लेकिन आपके जो प्लेयर्स हैं, दुनिया की कोई थकी हुई लीग होगी, आपके प्लेयर्स ओडीआई पे फोकस नहीं है। आप देखें ओडीआई में जैसे इन्होंने बात की कि अगर एटलीस्ट आप लड़कर हारो ना तो हमें कुछ सुकून भी आएगा। चलो जी हारे, जैसे अफगानिस्तान कल हारा है, समझ अगर जीता है, अगर इंग्लैंड हारा भी है तो चलो एक अच्छा इंटरेस्टिंग मैच था। हम तो वन साइड मैच हारे हैं, न्यूजीलैंड से भी वन साइड मैच हारे हैं, इंडिया से भी। बात यह है कि दुनिया की हर थकी हुई लीग के लिए सबसे पहले जो हमारे प्रीमियम प्लेयर्स होते हैं उनके नाम होते हैं। कनाडा की लीग जिसमें उनके पास ग्राउंड नहीं है यार, वहां पे सबसे पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम होते हैं जी, उसके लिए तैयार हैं। बीपीएल जहां पे रोल है चल रहे हैं, उनके ऑनर्स के ड्रामेबाजियां चल रही हैं, फिक्सिंग के स्कैंडल आ रहे हैं, सबसे पहले 20 पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम होंगे। और यूएसए की कोई थकी हुई कोई मेजर माइनर लीग, सबसे पहले हारिस रऊफ और 10-15 पाकिस्तान के प्लेयर्स का नाम होगा। यार कोई लीग खेलनी भी है तो कोई ढंग की लीग खेलो। हर टके की लीग में आपके प्लेयर्स का नाम सबसे ऊपर होगा। इनका है बस 2-2, 3-3 ओवर डालो, अपने पैसे कमा लो। और एक्चुअल में रिजवान भाई, इनको ये फील भी होता है ना, जिस तरह से कल इनकी सेटिस्फेक्शन थी ना, स्पेशली सीनियर्स की, इनको पता है हम 21 में आ रहे, हमें किसी ने नहीं निकाला, हम 22 में आ रहे, हमें किसी ने नहीं निकाला, 23 में हम 2 इवेंट आ रहे, हमें किसी ने नहीं निकाला, 24 में हम पूरा इवेंट में बाहर हुए, हमें किसी ने नहीं निकाला, 25 में हम हारेंगे, हमें कोई नहीं निकालेगा। अब एक बार चोरी करते हैं ना, जब आपको पता चल जाता है यार, वे आउट मिल जाता है, आपको पता है कि यार मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। कोच मुसलसल बैक कर रहा है, वो कह रहा है जी ये वर्ल्ड क्लास है, फास्ट बॉलर आपके। ये पता ही नहीं है कि वो खुद चला जाता है। ये टीम बंदे नहीं खाती, कोच खा जाती है, इनका खा जाती है। आप ये देखें ना, हर टीम। आईसीसी इवेंट में पिछले अगर आप 5 साल में देखो, आपने कितने सिलेक्टर लगाए हैं, वो पता नहीं, मैं आपको नाम बताऊं आप हैरान रह जाओगे। शाहिद आफरीदी, अब्दुल रजाक, हफीज, वहाब रियाज, पता नहीं कौन कौन से कोच इस टीम की कोचिंग कर चुके हैं। सिलेक्टर की बात करें तो दुनिया में कोई इतनी ऐसी टीम नहीं है जितने आपके सिलेक्टर और कोच आ चुके हो, लेकिन नतीजा वही, प्लेयर वही, बाबर आजम वही, रिजवान वही, शाहीन वही, रऊफ वही, नसीम, रिजल्ट 0। 3 इवेंट्स में अगले राउंड में नहीं जा सके, 3 इवेंट्स में आप अगले राउंड में नहीं जा सके। और सिलेक्टर आपने 20-30 तब्दील कर दिए पिछले 3 साल में। भाई इतने तो बंदे ने शर्ट्स नहीं तब्दील की होती जितने आपने कोच और सिलेक्टर तब्दील कर दिए, लेकिन आपके प्लेयर्स वही हैं। और देखें, आप एक और बात मानिए, अब क्यों ये नहीं जा रहे, आपने पहले कप्तानी बाबर को दी हुई थी, वो भी एक अपना ग्रुप पसंद करते हैं, ये 6-8 लड़कों का, इससे आगे वो नहीं सोचते। फिर उसके बाद शाहीन के पास चली गई, वो भी वैसे ही, फिर रिजवान के पास कप्तानी आ गई, वही सर्कल चल रहा है, वही 3-4 लोग हैं, इनके इर्द गिर्द कप्तानी चलती है, वो मेरे को सपोर्ट करता है, वो तेरे को सपोर्ट करता है, वो वाली कहानी इन्होंने चलाई हुई है। बाबर से रिजवान, रिजवान से जो है वो शादाब, शादाब से शाहीन, शाहीन से फिर बाबर, बाबर से फिर रिजवान, म्यूजिक चेयर बनी हुई है। वही चल रहा है। अच्छा ये बताओ अली, मतलब 3 ही फॉर्मेट हैं क्रिकेट में, जाहिर है टेस्ट है, T20 है, वनडे है। टेस्ट में हमने माशाल्लाह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9वें नंबर पे फिनिश किया, बॉटम, रॉक बॉटम। 9 टीमें हैं तो माशाल्लाह से 9वें नंबर पे उस वेस्ट इंडीज से भी नीचे। T20 वर्ल्ड कप में अभी हम शर्मिंदा होके आए, मतलब पहला मैच यूएसए से, दूसरा इंडिया से हार गए, सुपर 8 में नहीं पहुंचे, बाहर हो गए। वो T20 का हमने देख लिया। 50 ओवर में एशिया कप में हम 4थे नंबर पे फिनिश किया। वर्ल्ड कप में हम कितने साल हो गए हैं, 4 वर्ल्ड कप हो गए, 3-4 सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे तैसे हम जीत गए एक बार, इस दफा उसमें भी अभी हम बॉटम में। तो ये सूरत हाल है हमारी। तो ये 3 ही फॉर्मेट हैं, तो फिर नया कोई फॉर्मेट लेके आए जिसमें ये अच्छा करेंगे, ये बेशर्मी वाली परफॉर्मेंस। कोई नया फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। और अभी मैं आपको पहले एक और चीज भी बता दूं, जो आपने बात की है ना, 2024 का वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया जीता, इंडिया की सारे मेन प्लेयर बाहर होकर इंडिया ने एक नई टीम बना दी T20 की, क्योंकि आपने 6 महीने बाद फिर भी हारना है ना। तो मैं आपको पहले से बता दूं, जो एशिया कप आने वाला है उसमें जो इंडिया की यंग टीम है वो इस टीम से ज्यादा स्ट्रांग है। वो 250-300 से कम टलते ही नहीं है। पिछले मैचेस उठाकर देख लें, हम तो डीप कवर कर रहे हैं ना, 250-300 से नीचे वो टलते ही नहीं है। अभी इनकी T20 की क्या तैयारी है, वही 150-160, वही बाबर, वही रिजवान, वही टुकटुकिए। और फॉर्मेट की जो आपने बात की है ना,
इनका फॉर्मेट नहीं चेंज करें, इनकी टीमें चेंज कर दें, इनका मेन इवेंट चेंज कर दें। असल में जो इनके साथ खेलने चाहिए ना, नेपाल हो गई, युगांडा हो गई, पप्पू नुगिनिया हो गई, आयरलैंड हो गई, जिम्बाब्वे हो गई, इनके साथ मिलकर USA वर्ल्ड ना कप कहना, कराएं। USA से हाँ, आ यूएसए जाते नहीं, हैं। यूएसए जिम्बाब्वे ने भी हाँ, हराया था आपको इनके साथ 2022 नहीं, में। वो टफ मैच होंगे उनके साथ। अगर इनका वर्ल्ड कप में कंपैरिजन कर दिया जाए ना, फिर बेहतर मैच मैच हो interesting फुल होंगे। स्ट्रेंथ के साथ इन्होंने खेलना नहीं है, खुद्दू इन्होंने लगाया हुआ है पूरी नेशन को, एजेंसियां इन्होंने अपनी इतनी स्ट्रांग रखी हुई हैं, ये हारते हैं वो ट्विटर पे इनको रिकवर करने आ जाते हैं। स्पेशली जो इन्होंने 5 साल गुजारे हैं ना, कोई एफर्ट नहीं है इनकी एजेंसी की बहुत एफर्ट है, उसको क्रेडिट जाता है, जिसकी वजह से ये 5 के 5 प्लेयर 5 साल गुजार के उसकी चले वजह ये है ना कि हमें लगता है कि इतने बड़े बड़े नाम है, बाबर, रिजवान, शाहीन, रऊफ, गॉडजिला। मतलब एक ऐसी एक हाइप बनाई होती है कि शायद इनसे बड़ा कोई नाम ही नहीं है। लेकिन वही जब हम परेशान होते हैं कि जब मैच होता है, जो मर्जी बड़ा मैच हो जाए, ये जितवा क्यों नहीं पाते? क्योंकि बात यह है कि गुब्बारे की खाली हवा फूली हुई है, और जब बड़े मैचेस होते हैं, इस तरह के आईसीसी इवेंट्स आते हैं, तो फिर गुब्बारा फट जाता है, या तो गुब्बारे के अंदर से हवा निकल जाती है, और फिर सिर्फ हमें दुख मिलता है, हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, हम भी चीखें मारते हैं, फैंस भी चिल्लाते हैं, रो रहे होते हैं, वीडियोस वायरल हैं, रो रहे हैं फैंस, अभी निकल रहे हैं। इवन आप इमेजिन कीजिए, इस डेड रबर मैच को भी देखने के लिए आवाम आई हुई थी, बहुत सारे आवाम इवन चाह रहे थे फैंस कि हम जो है वो हमारे टिकट्स बेच दिए जाएं। बाइकआउट की लोगों ने कैंपेन्स चलाई हुई थी, लोगों ने बहुत ज्यादा, पब्लिक ने बाइकआउट की कैंपेन्स चलाई हुई थी, पाकिस्तानी फैंस ने। लेकिन बात यह है कि इनको एहसास ही नहीं हो रहा। कल भी इनका जिस तरह से टीम आई थी प्रैक्टिस करने के लिए, लग नहीं रहा था बिल्कुल भी कि 1% भी इनको एहसास है, या इनको वो शर्म है, या वो नदामत है। और भाई सिर्फ ये इवेंट नहीं है ना, आप ये देखो, आप इस इवेंट को अपने बॉटम पे फिनिश किया, पिछले से पिछले यार किसी इवेंट में तो कुछ करके दिखा दो। बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंसेस, बिल्कुल जीरो। अली तुम बताओ, तुमने अभी ये बात बोली कि नई टीम है जो इंडिया की, जाहिर है कि वो जिस तरह से खेली है क्रिकेट, बेशक की बात करो या जायसवाल की, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, सारे मतलब 250, 250, 250, पौने 300 ये चल रहा है। ये हमारे वाले मतलब ये उस तरह का सोच भी सकते हैं खेलने का। और दूसरा ये कि ये क्यों इतनी डॉट बॉल खेलते हैं? 50 ओवर में 25 ओवर डॉट बॉल, T20 के 20 ओवर के खेल में ये एवरेज ऑन एवरेज ही 8 से 9 ओवर डॉट बॉल के खेलते हैं। मतलब आधा आधा इन्होंने हिसाब रखा हुआ है, चाहे 50 ओवर का ये। तो ये कैसे दुनिया में compete करेंगे यार? भाईजान ये डरपोक टीम है, इनको सिर्फ अपने स्टैट्स की फिक्र होती है। रिजवान को सिर्फ ये होता है कि मैंने ना किसी भी तरीके से बॉलें रोक रोक के पाँव में खाऊं, जहां मर्जी रोकूं, मुझे अपने 50 करने। बाबर को पता है कि मैंने अपना 50 कर दिया तो टिकटॉक के ऊपर वीडियोस आ जाएंगी, एक अच्छी कवर ड्राइव मैंने मार दी ना, कार हर मैदान फतेह मेरे पीछे लग जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। इन लोगों के इंडिविजुअल गोल हैं, जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं, और पर्सनल जो माइलस्टोन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर मुल्क को जितवाने के। दूसरी तरफ इंडिया को देखो तो वो मुल्क को जितवाने के लिए उनके स्टार्स खेलते हैं और फिर उनको रिजल्ट भी मिलते हैं। फिर रिजवान ने खुल्लम खुल्ला कहा कि भाई जिसकी नीयत खराब होगी अल्लाह उसको जलील करेगा। हो रहे हैं जलील, यहाँ पे खुल्लम खुल्ला जलील हो रहे हैं। जब से रिजवान ने ये बात कही है ना कि वो जलील होगा जिसकी नीयत खराब है, वो दिन है और आज का दिन। उससे पहले चीजें बेहतर चल रही थी हमारी, इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन जब से रिजवान ने ये बात की है, उसके बाद से तो हमारी कहानी इतनी खराब हो गई है कि हम जलील पे जलील ही हुए जा रहे हैं। और देखें, अब इंडिया की हम बात कर रहे हैं, देखें आपको मानना पड़ेगा कि एक तो उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो बड़े सेल्फलेस हैं एज कंपेरिजन। अगर आप हमारे प्लेयर्स की बात करते हो सेल्फिश। अगर आज हम बात कर रहे हैं कि भाई अभिषेक ये कर रहा है, तिलक वर्मा वो कर रहा है, सूर्य कुमार यादव ये कर रहा है, रोहित शर्मा, चले मैं भी यंगस्टर्स की बात करूं, इंपॉर्टेंट ये है कि जो उनके सीनियर्स हैं, चाहे रोहित शर्मा, चाहे विराट कोहली, चाहे आप उनके बाकी बड़े नाम जडेजा वगैरह, बुमराह वगैरह की बात कर लें, उनके जो सीनियर्स हैं वो सेल्फलेस हैं। वो यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं, अपने नंबर तक देते हैं। आज अगर सूर्य T20 का कप्तान है, विराट ने उसको अपना नंबर दिया था। हमारे यहाँ क्या रिजवान वर्मा को नंबर दिया, बिल्कुल सूर्या ने तिलक वर्मा को दे दिया, आगे फॉलो किया क्योंकि उसने सीखा विराट कोहली से कि जब विराट कप्तान था, जब विराट की कप्तानी में सूर्या ने डेब्यू किया अगेंस्ट इंग्लैंड, तो विराट ने अपना नंबर 3 सूर्या को दिया। तो सूर्या ने फिर अपना, जब वो कप्तान बना, उसने अपना नंबर तिलक वर्मा को दे दिया। ये चीज होती है कि आप लेजेसी फॉरवर्ड करते हो। हमारे यहाँ क्या लेजेसी फॉरवर्ड हो रही है? रिजवान ने कसम खा लिया है, अभी इस चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर लो, फखर जमान अनफिट हो गए थे, क्या रिजवान नंबर 3 पे आके ओपन नहीं कर सकते थे? T20 पे तो मरे जाते हैं ओपन करने के लिए कि ओपन करनी है। क्या बाबर रिजवान ओपन नहीं कर सकते थे? साउथ शकील को ओपन करने के लिए भेज दिया, वो मौका था ना, क्या वो ओपनिंग कर सकते थे? उन्होंने कहा नहीं साउथ भाई तू ओपन कर, हमारी लेगेसी है टॉक 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 टॉक। आप बताओ, पाकिस्तान तो जाहिर है कि नॉकआउट हो ही गया, पहले ही पता था, बॉटम में फिनिश किया है। व्हाट डू यू थिंक, कौन सी दो टीमों के बीच में फाइनल होने के चांसेस ज्यादा? देखिए फाइनल तो मुझे लग रहा है कि एब्सोल्युटली इंडिया और न्यूजीलैंड मुझे लग रहा है, क्योंकि ये दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहे हैं। और उसका जो टेक्निकल रीजन मुझे लगता है वो ये है
कि न्यूजीलैंड को, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में मिलना है सेमीफाइनल, लाहौर वाला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड को ही मिलना है, क्योंकि दोनों इंडिया और न्यूजीलैंड एक ही ग्रुप में। पाकिस्तान वाली जो ग्रुप जो एक अलॉट होना था लाहौर वाला, तो वो अब ऑटोमेटिक, अब लाहौर का जो सेमीफाइनल है वो न्यूजीलैंड को अलॉट हो गया, और दुबई का जो है वो ऑटोमेटिक जो अब इंडिया के पास है। तो एक तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रही है, उनके पास पूरा एज है। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जो भी सेमीफाइनलिस्ट उनको मिलती है, या अल्लाह करे अगर अफगानिस्तान आ जाती है, ज़्यादा मजा आ जाएगा हमें। लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा यहाँ से भारी रहेगा, और वहां से तो आप देख ही रहे कि इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुबई में खेल रहा है। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड और इंडिया का ही फाइनल होगा, और इंडिया को उसमें एज होगा क्योंकि फाइनल दुबई में है। तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि इंडिया की ये ट्रॉफी है। सारे मैच वहीं पे भी खेला इंडिया इंडिया आप की है। बताओ अली, कौन सी दो टीमों के बीच अब फाइनल दिख रहा है आपको? यार एक तो देखें अभी absolutely- तीन टीमें बाहर होगी ना, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड बाहर होगी। अब एक उस ग्रुप में से देखना है कि कौन देखो, जाती एक तो एब्सोल्युटली जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लग रहा है कि इंडिया है, ठीक है। सेकंड जो मुझे लगता है वो टफ कंपटीशन है, एक टफ कॉल है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में से मुझे लगता है कि एक टीम जो आगे जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसको ऑस्ट्रेलिया कोई rate नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलिया का लेकिन- अभी बांग्लादेश के साथ हाँ। मैच है कल, वैसे अफगानिस्तान के साथ। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया जीतना को कोई रेट नहीं कर रहा अभी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो सेमीफाइनल में चली गई तो फिर फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया निकालने की कैपेबिलिटी रखती है। इवन उनकी बॉलिंग बहुत फारिग है, लेकिन हमने ये देखा कि आईसीसी इवेंट में अगर वो इस नॉकआउट तक वो पहुंच जाए फिर वो ले जाते हैं भाई, क्योंकि वो मेंटली तौर पर इन सारी टीमों से, इवन इंडिया से भी मजबूत जो मेंटली तौर पर टीम है वो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, आपने सुना अली दाऊद के व्यूज़, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे पाकिस्तान की टीम कोई अच्छी हो सकती है, जिसकी चांसेस तो बिल्कुल कम है। और कुछ क्रिकेट फैन से भी हम मिले हैं, बिल्कुल मायूस उदासी चेहरों पे, और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस तो उदास हैं, लेकिन प्लेयर्स जैसे आपको बताया अली और दाऊद ने, वी सॉ देम यस्टरडे, दे वर ट्रेनिंग, दे वर लाफिंग, दे वर जंपिंग, दे वर रिलैक्स, दे हो गए रूटीन का काम में, हर वारी हो जाता केड़ा कोई नवा काम होया। तो चलें, ख्याल रखें फिर अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।